साथियों, तो आज मैं आपको नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड और इनफाइनाइट में डिफरेंस बताऊंगा। एक्चुअली बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं इन टर्म्स को लेके, तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि होता क्या है, अगर नॉट डिफाइंड का सीधा सीधा मतलब ये है कि समथिंग अपॉन, अगर डिनोमिनेटर में बेटा जीरो है, राइट, तो हम ये बोल देते हैं कि दिस फंक्शन या जो आपका जो ये एक्सप्रेशन है वो नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। सिंपल सी बात है, ये नॉट डिफाइंड होता है। ये इसको कई लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, नो, ये इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होगा, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड आपको मिलता है, ठीक है। आप भी जानते हो कि समथिंग अपॉन जीरो, मैथमेटिक्स सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बट अपने डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो मैथ्स में अंधकार छा जाता है। वहीं पर अगर हम fx इक्वल टू 1/x एक फंक्शन लें, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन हर एक रियल के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट ज़ीरो। तो मैं कह दूंगा कि ये ज़ीरो पे अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, ज़ीरो पे अनडिफाइंड होगा, बाकी हर जगह डिफाइन है। तो अनडिफाइंड इज़ अ पर्टिकुलर केस ऑफ नॉट डिफाइंड, राइट। नॉट डिफाइंड इन जनरल जो डिफाइन ही ना किया जा सके, और अनडिफाइंड मतलब कि वो भी डिफाइन ना किया जा सके लेकिन एक पर्टिकुलर केस में। वहीं पर इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब कि अगर हमने कोई पॉजिटिव नंबर लिया, उसकी पावर समथिंग ले ली, बहुत बड़ा नंबर लिया, तो यकीन तौर पर वो एक प्लस का इन्फिनिटी आपको दे देगा। तो इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में किसी ने कहा कि 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, मैंने कहा इतना बड़ा नंबर जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लस का इनफाइनाइट भी मिलता है, और इन द सिमिलर मैनर माइनस का इनफाइनाइट भी आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर आपको समझाया गया है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड और जो है इनफाइनाइट के बारे में बताया गया है। जय हिंद, जय भारत।